स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 पाठ क्रमांक 8, जिसका नाम है बीज। बीज पता है, जिसे SEED सीड भी बोलते हैं। मतलब अगर हमें खेती करना है तो सबसे पहले क्या बोना होता है? बीज बोना होता है। तो इस पाठ में आप देख रहे हैं एक गाय है, एक चिड़िया है, बकरी है, पेड़ है ना, और एक बीज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीज ने क्या कहा है, यह हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम अपने पाठ को स्टार्ट करेंगे। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। किसी नदी की मतलब यहाँ नदी का नाम नहीं दिया गया है, कोई एक ऐसी नदी है जहाँ पर बीज पड़ा हुआ था। वह बहुत छोटा था। और बीज कैसा था? बहुत ही छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वहाँ पर कौन आती है? एक चिड़िया आती है। कहाँ पर? एक नदी के किनारे बीज पड़ा हुआ था, और जहाँ पर बीज पड़ा हुआ था वहाँ पर एक चिड़िया आती है। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। चिड़िया किससे खाएगी? चिड़िया के हाथ होते हैं क्या? नहीं। तो चिड़िया दाना चुगने के लिए किसका यूज़ करती है? अपनी चोंच का। तो चोंच मारकर दाने को खाने की या बीज को खाने की कोशिश करने लगती है। तभी बीज बोला। तभी बीज बोल पड़ता है। क्या बोलता है? रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो। तो बीज क्या कहता है कि रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो। मतलब अभी रुको, अभी मुझे मत खाओ, मुझे क्या होने दो? ज़मीन में गड़ने दो। डाल पात होने दो, तब मुझे खा लेना। और मुझ में डाल यानी टहनियाँ, शाखाएँ, ब्रांचेस होने दो, है ना। पत्ते आने दो, पात का मतलब होता है पत्ता आने दो, और फिर तब मुझे तुम खा लेना। क्या होता है? बीज क्या बोलता है चिड़िया से कि रुकी रहो, मुझे ज़मीन में गड़ने दो, डालियाँ पत्तियाँ बनने दो, और फिर तुम मुझे खा लेना। यह वाक्य कौन बोलता है? बीज। किससे? चिड़िया से। ठीक है। फिर क्या होता है? चिड़िया ची ची करते उड़ गई, और चिड़िया ची ची करते हुए वहाँ से उड़ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिड़िया जो चहचहाती है उसके आवाज़ को क्या, चिड़िया की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ची ची कहना या तो फिर चहचहाना। कुछ दिन बाद पानी बरसा। फिर क्या होता है? कुछ दिनों के बाद में बारिश हो जाती है। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। और क्या होता है? पानी और बीज, पानी जैसे ही पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद क्या हो जाता है? और धूप मिलती है। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटता है। आप पता है ना कि घर में अगर हम कोई बीज लगाते हैं तो उसको हम पानी देते हैं और कहाँ रखते हैं? धूप में। तो क्या होता है कि बीज वह पानी से फूल जाता है और धूप की सहायता से उसमें थोड़ा सा अंकुर निकल आता है। अब अंकुर यानी क्या? तो अंकुर यानी बीज से जन्मा एक छोटा सा पौधा। यानी कोई भी चीज़ अगर हम बीज लगाते हैं तो देखना, जैसे सेम का बीज वगैरह लगाते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे स्टार्टिंग में अंकुर आते हैं, है ना। जैसे आप स्प्राउट चीज़ देखते हैं, स्प्राउट मूंग खाते हैं, चना खाते हैं, उसमें से छोटी से ऐसे एक कोम निकलती है ना, वही होता है अंकुर। तो क्या हुआ? बीज जहाँ नदी के किनारे पड़ा था तो बारिश आती है। बारिश आने के कारण जो बीज है वो ज़मीन में दब जाता है, और ज़मीन में दबने के कारण उसे धूप मिलती है, पानी मिलती है, और उसमें से क्या होता है? अंकुर निकल आता है। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई, और कुछ दिनों के बाद उस बीज के पास क्या आ जाती है? बकरी आ जाती है। अब बीज से क्या बन गया है? अंकुर बन गया है ना। तो बकरी आई, कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कोपले मतलब होता है नई कोमल पत्तियाँ। कोपले का मतलब क्या होता है? नई कोमल पत्तियाँ। जब पौधा यानी बीज में से छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती है उसे कोपले बोलते हैं। तो कोपले को देखकर बकरी के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे हम भी अगर कोई चीज़ हमारी पसंद की है तो उसको देखते हैं, खासकर अगर कोई व्यक्ति इमली का नाम ले तो मुंह से पानी टपकने लगता है। वैसे ही अब बकरी को इमली का टेस्ट तो नहीं पता है ना, लेकिन उसको कोपले का टेस्ट पता है, तो उसको देखकर बकरी के मुंह में पानी आ जाता है। वह उन्हें खाने चली।
बकरी क्या करती है, उस कोपले को खाना चाहती है। तब कोपले ने कहा, अब पहले बार कौन बोला था, बीज बोला था, सेकंड टाइम कौन बोल रहा है, कोपला बोल रहा है। क्या कहता है, रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो। पहले बार क्या कहा था बीज ने, रुकी रहो जमीन में गड़ने दो। अब बीज जमीन में गड़ चुका है, इसीलिए बकरी से कहता है कि रुकी रहो जड़ को गहरे में जाने दो। मतलब जो पौधे की जो जड़ होती है उसको कहाँ जाने दो, जमीन के अंदर जाने दो। खाद पानी खाने दो तब मुझे तुम खा लेना। और पौधा कोपला कहता है कि मुझे पहले अभी खाद पानी खाने दो। खाद पानी पता है ना आपको कि पौधे को बड़ा होने के लिए खाद की, पानी की, खाद यानी होता है फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है। बोले मुझे बड़ा होने के लिए तो मुझे वो लेने दो, पानी लेने दो और मुझे अभी बड़ा होने दो, और जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब मुझे तुम खा लेना। ऐसा कौन कहता है, बीज कहता है। फिर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। ठीक है, अब पहले हमने क्या लगाया था, एक छोटा बीज, उसमें अंकुर आया, अंकुर से कोपले बने। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, वह जो पेड़ है अभी अब पौधा बन जाता है, मतलब इतना इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक दिन गाय वहाँ आई। अब क्या होता है, अब गाय आ जाती है। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। किसने, गाय ने। अब पौधा बड़ा हो चुका था तो वहाँ गाय को दिखाई दिया और गाय उस पौधे को खाने के लिए आती है। इतने में पौधे ने कहा, अब पौधे ने क्या कहता है गाय से, रुकी रहो डाल पात होने दो। क्या कहा, रुकी रहो डाल पात होने दो। पहले बार चिड़िया से कहा था बीज ने कि रुकी रहो जमीन में गड़ने दो। बकरी को कहा रुकी रहो जड़ को गहरे में जाने दो। अब गाय से अब पौधा कहता है रुकी रहो डाल पात होने दो, मतलब पत्तियाँ टहनियाँ आने दो, पानी खाद खाने दो मुझे, तब मुझे तुम खा लेना। मतलब मुझ में पत्ती आ जाएगी, डालियाँ आ जाएगी, डालियाँ हो जाएगी, टहनियाँ आ जाएगी, तब तुम मुझे खा लेना। ऐसा कौन कहता है, बीज। किससे कहते हैं, गाय से, है ना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। तो गाय के चिल्लाने को क्या कहते हैं, रंभाना, और बकरी के चिल्लाने को में। ठीक है, समझ में आया। अभी एक चिड़िया है, चिड़िया कैसी कहती है, ची ची, बकरी में, और गाय के चिल्लाने को कहते हैं रंभाना। समझ में आ रहा। उसके बाद है कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है। एक दिन फिर उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत जाते हैं, मतलब काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। उसकी डालें बड़ी हो गई। किसकी डालें, उस बीज की, क्योंकि बीज में अंकुर फूटा, फिर वो कोपला बना, कोपला के बाद पौधा बना, और पौधा के बाद अब वही बीज क्या बन गया, पेड़ बन गया था। अब उसकी डालें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। एक दिन वही चिड़िया जो पहले बीज को खाने आई थी, वही बकरी जो कोपले को खाने आई थी, वही गाय जो पौधे को खाने आई थी, वो सारे के सारे प्राणी और पक्षी वहीं पर आते हैं। उन्होंने एक दूसरे से पूछा। गाय ने बकरी से पूछा, बकरी ने चिड़िया से, चिड़िया ने गाय से, ऐसे ने सभी ने एक दूसरे से पूछा कि वह छोटा पौधा कहाँ गया। सभी लोग बोलने लगे कि वह छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, और तभी जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे, वह बोल उठता है। क्या कहता है, वह छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठता है, मैं ही बीज हूँ। पेड़ क्या बोलता है, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, और मैं ही पौधा हूँ। क्या बोलता है पेड़, कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, और मैं ही पौधा हूँ। मैं ही पेड़ हूँ और मैं ही वही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। पेड़ क्या बोलता है, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए, और यह सुनकर सारे के सारे जो प्राणी हैं बहुत खुश हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर चिड़िया
पहले ही बीज खा लेती तो वो पेड़ नहीं बन सकता। अगर बकरी पहले ही अंकुर को खा लेती तो पेड़ नहीं बन सकता। गाय पौधे को खा लेती तो भी पेड़ नहीं बन सकता। तीनों ने उसे बख्श दिया, है ना। इस वजह से क्या हो गया कि आज इन तीनों के छांव देने के लिए पेड़ बिल्कुल तैयार हो गया। अब पेड़ बन के तैयार हो गया, इसका मतलब पेड़ से हमें छाया मिलेगी प्राणी और पक्षी को। पक्षी चिड़िया उस पर घोंसला बना के रह सकती है और गाय और बकरी उसके पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं। मनुष्य भी पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं और मनुष्य को उससे फल भी मिलेगा, है ना। तो कितना अच्छा हो गया कि एक बीज को नहीं खाया, एक अंकुर को नहीं खाया, एक पौधा को नहीं खाया, क्योंकि वह आगे में चल के बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन गया और वह पेड़ सभी के काम आने लगा। समझ गया ये लेसन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, है ना। इसको क्रम में लगाना है, पहले कौन सी घटना घटी ये लगाना है, ठीक है। तो आप इस घटना को लगाएंगे। ख है किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। ग अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, उसकी डालें बड़ी हो गई। इसमें पहले नंबर पे क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा ख, मतलब किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। फिर पहले सेकंड नंबर पे आएगा क, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। फिर आएगा लास्ट वाला घ, उसकी डालें बड़ी हो गई। और आखिरी में फोर्थ नंबर पे आएगा अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। कोष्टक में से प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो कोष्टक में दिया है कोपले, पौधा, अंकुर, काम और बीज। तो पहला है किसी नदी के किनारे एक ब्लैंक पड़ा था। क्या पड़ा था? बीज। पानी और धूप पाकर बीज में ब्लैंक फूटा। क्या फूटा? अंकुर। ब्लैंक देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। क्या भर आया? कोपले देखकर, सॉरी थर्ड नंबर छूट गया है। पानी, अंकुर, सॉरी हो गया। अब फोर्थ नंबर है थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा ब्लैंक बन गया। क्या बन गया? पौधा बन गया। फिफ्थ नंबर अब मैं तुम सबके ब्लैंक आ सकता हूँ। क्या आ सकता हूँ? काम आ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पर्याय में से सही पर्याय चुनकर लिखिए। तो सही पर्याय चुनना है चिड़िया। चिड़िया के सामने में डैश है, तो अ नंबर है घोंसले में चली गई। ब डाल पर बैठ गई। क ची ची करती उड़ गई। तो आंसर क्या होगा? ची ची करते उड़ गई। ब बकरी यह सुनकर। अ में करती चली गई, रंभाती हुई चली गई, म्याऊं म्याऊं करती चली गई। तो आंसर क्या आएगा? में करती चली गई। थर्ड, यह सुनकर गाय। अ चुपचाप चली गई, रंभाती हुई चली गई, हिनहिनाती हुई चली गई। तो आंसर क्या आएगा? रंभाती हुई चली गई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, बीज कहाँ पड़ा था? तो बीज कहाँ पड़ा था? बीज नदी के किनारे पड़ा था। सेकंड, पानी और धूप पाकर क्या हुआ? तो पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा, ठीक है। देन थर्ड नंबर, कोपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? तो कोपले देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया। फोर्थ, पौधे ने गाय से क्या कहा? पौधे ने गाय से कहा रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह पौधे ने गाय से कहा। बीज क्या बन गया? बीज क्या बन जाता है? पौधा बन गया। पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। फिर 7 नंबर, पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए? पेड़ ने ऐसा क्या कहा कि सारे प्राणी खुश हो गए? तो पेड़ ने कहा कि मैं अब सबके काम आ सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने किससे कहा? जमीन में गड़ने दो। बीज ने चिड़िया से कहा खाद पानी खाने दो। कोपले ने बकरी से कहा डाल पात होने दो।
पौधे ने गाय से कहा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? बकरी, चिड़िया और गाय ने मिलकर एक दूसरे से कहा, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह वाक्य किसने कहा? पेड़ ने सभी से कहा। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये लेसन आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस